दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है। लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा श्री कृष्ण कहते हैं हजारों अमृत के घड़ों मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटका कर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अशुभ स्थानों की मिट्टी कभी तुलसी के गमले में नहीं डालनी चाहिए, जैसे शमशान, नाली या शौच वाले स्थानों की मिट्टी का प्रयोग तुलसी के गमले में कभी ना करें। जिस तुलसी के पौधे की रोज पूजा करते हैं उसे कभी जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होने लगती है और लोग इसकी टहनियां तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। विष्णु प्रियाय का पौधा लगाने के लिए तन्नो वृंदा प्रचोदयात् तथा श्री कृष्ण कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। हजारों अमृत के घड़ों इसमें उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो यह बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। ये आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर बांध देना। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। विष्णु प्रियाय तुलसी के पौधे में हरे रंग की वृंदा प्रचोदयात् लाल अथवा सफेद धागा जरूर बांध देना। हजारों अमृत के घड़ों कभी सुना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान में रखे, चाकू आदि धारदार चीजों का प्रयोग करके तुलसी पत्ते ना तोड़े। तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए। तुलसी के पौधे की कभी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन तुलसी का एक एक पत्ता ही तोड़ना चाहिए। जितने आवश्यक हो उतने ही पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट होता है और दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखने चाहिए। विष्णु प्रियाय ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी दिन हजारों अमृत समय घड़ों तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शाम को तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। ऐसे समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। पुरानी सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। इसे मिट्टी में दबा दें, लेकिन कभी नाली में अथवा कचरे में ना फेंकें। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इस दिन पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को जल देने के लिए शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। तुलसी को कभी गंदा झूठा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को भूल से भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। कई बार महिलाएं तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाती हैं जो स्थान अपवित्र प्रियाय धीमहि, जैसे नाली के समीप वृंदा या जिस स्थान पर बर्तन श्री कृष्ण कपड़े धोए जाते हैं, हजारों अमृत के घड़ों तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है? गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिरता है। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। तुलसी में गंदा पानी गिरने से तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी को बिना स्नान किए जल भी नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री तुलसी को जल देती है उसे स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। तभी यह जल तुलसी मैया स्वीकार करती है। जो अविवाहित है अथवा जिनके पति नहीं है उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। ये अशुभ संकेत लेकर आता है। तुलसी का पौधा सूखने पर समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक शक्ति का वास है। तन्नो वृंदा प्रचोदयात् तुरंत वास्तु उपाय कृष्ण कहते हैं गुरुवार के दिन अमृत के तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। घर से दुख, दरिद्रता और अशांति समाप्त होती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। इससे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है जो कभी खर्च नहीं होती है।
केले में भगवान विष्णु और तुलसी में मां लक्ष्मी का वास है, इसीलिए गुरुवार को इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने का माहात्म्य सुना दिया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों